नमस्कार, दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर के जिला उपायुक्त सभागार में की समीक्षा बैठक में जिला के DDC सहित कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर थाना पुलिस ने 75 पुड़िया ब्राउन शुगर सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वहीं उलेडीह थाना पुलिस ने 60 किलोग्राम गांजा सहित 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कल्याणपुर चिल्गू के मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले 27 छात्र छात्राओं को साइकिल एवं स्मार्टफोन देकर किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर के जिला उपायुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला के DDC सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों के साथ साथ परिवहन विभाग और कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। मंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही झारखंड के हर गाँव शहर तक के लिए बस सेवा शुरू करने की राज्य सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को नवम्बर माह तक झारखंड के मुख्यमंत्री शुरू करेंगे, जो गरीबों के लिए कल्याणकारी साबित होने जा रहा है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि झारखंड के गरीबों तक राज्य सरकार की योजना पहुंचे। इसी सोच के साथ राज्य सरकार काम कर रही है ताकि एक भी गरीब नहीं बचे जिससे सरकारी योजना का लाभ नहीं मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, जो आगे भी करती रहेगी। 1-2 दिन के अंदर में पूरा इस जिला का रूट चिन्हित होकर जनता के बीच में पहुंचाएंगे ताकि उस योजना से ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आज जो भी जन कल्याण विभाग की ओर या जो जनहित का काम हो रहा है उस सारा प्रगति पर हमने समीक्षा बैठक में अच्छा कामकाज कुछ लाभों को हम सम्मानित भी किया। इस हेमंत सोरेन सरकार हर दृष्टिकोण से राष्ट्र का हित में काम कर, जनता का हित में काम कर रहे हैं। परिवहन विभाग का तो अहम भूमिका निभाते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरुआत करने जा रहे 15 नवंबर तक में कि कोई भी यातायात का असुविधा नहीं होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल आके शहर आते हैं फिर चल जाते हैं और वो दूर हो जाएगी। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्राउन शुगर और गांजा तस्कर गिरोह के 8 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर के पास से 75 पुड़िया ब्राउन शुगर और 60 किलो गांजा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 75 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। वहीं 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दूसरी तरफ उलेडीह थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 60 किलो गांजा बरामद किया और 6 तस्कर को गिरफ्तार किया है। यानी दोनों थाना पुलिस ने 8 तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधर गिरफ्तार तस्कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर और गांजा तस्कर गिरोह का सदस्य है। यह गांजा उड़ीसा से जमशेदपुर होते हुए बिहार लेकर जाना था। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी कर गांजा और ब्राउन शुगर को बरामद कर लिया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर से भी ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया है। 10-23 को OLDOP अंतर्गत एक प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति विनोद चौरसिया नाम का है, जिसके द्वारा मादक पदार्थ की गांजे का कारोबार किया जा रहा है और शहर के विभिन्न गांजा तस्करों से उसका संबंध है और एक प्रकार से पूरा नेटवर्क गांजे को लेकर के शहर में चल रहा है। इसको लेकर के DSP बटंदा सुमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कि NGM थाना प्रभारी एवं OLD OP के प्रभारी साथ में उस छापामारी दल में थे और इनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विनोद चौरसिया के घर में छापामारी की गई और उसके घर से लगभग 16 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ
साथ ही साथ वहां पर इसी व्यवसाय में या इसी अवैध व्यापार में संलिप्त उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया। विनोद चौरसिया एवं उसके बेटों के द्वारा बताए गए या दिए गए इनपुट्स के आधार पर पुनः कार्रवाई की गई और इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने वाले प्रमोद मलिक उर्फ टूटू के घर पर छापामारी की गई, जहां पर टूटू के निशानदेही पर उसके घर से 10 किलो 200 ग्राम गांजा जो है वो बरामद हुआ। साथ ही जिस टेम्पो का वो उपयोग करता था गांजा के वितरण के लिए, उसको भी बरामद किया गया है। पुनः जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक गंगा सिंह नाम के व्यक्ति के इसमें संलिप्त होने की बात बताई। गंगा सिंह के यहाँ जब छापामारी की गई तो उसके निशानदेही पर उसके घर में एक तरीके का तहखाना सा बना हुआ था, वहां पर से 20 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुनः जब गंगा सिंह से पूछताछ हुई तो उसके आगे गणेश महतो और मोहन जायसवाल के घर पर छापामारी की गई, जहां से 12 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस संदर्भ में ODDOP अंतर्गत मानपुर थाना अंतर्गत आता है, वहां पर 310/23 केस दर्ज किया गया है और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के 6 किलो लगभग 60 किलो लगभग गांजा बरामद हुआ है और एक स्कूटी और एक कार जिसका उपयोग किया जाता था गांजा के इस अवैध व्यापार को संचालित करने के लिए, और एक टेम्पो, ये 3 चीजें बरामद हुई हैं। 3 वाहन बरामद हुए हैं। गांजा के माप तौल करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है और कल ही रात्रि में आजाद नगर थाना क्षेत्र में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़कों के द्वारा करीम सिटी कॉलेज के पास जो है वो ड्रग्स की बिक्री की जा रही है। इसको लेकर DSP सुमित कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो उसमें 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है, सूरज कुमार प्रसाद और विक्की कुमार की, जिनके पास से क्रमशः 45 पुड़िया और 30 पुड़िया ब्राउन शुगर, कुल 75 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इस संदर्भ में 2 को गिरफ्तार किया गया है। आगे इस मामले में तफ्तीश। चांडिल प्रखंड के क्षेत्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय कल्याणपुर चिल्गू में मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले कुल 27 छात्र छात्राओं को साइकिल व स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के सौजन्य द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिल्गू के 70% से अधिक अंक पर उत्तीर्ण हुए 20 छात्र छात्राओं को साइकिल एवं 80% से अधिक अंक लाए 7 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी SDM गिरिजा शंकर महतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले स्कूली बच्चों एवं जमुना ऑटो प्लांट हेड सुधीर चंदले ने अनुमंडल पदाधिकारी का पुष्पगुच्छ व पौधे देकर स्वागत किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को संबोधित कर अपने हाथों से स्कूल के छात्र छात्राओं को साइकिल और स्मार्टफोन वितरण किया। इस अवसर पर जमुना ऑटो के पदाधिकारियों के साथ साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान प्लांट हेड सुधीर चंदले ने कहा कि जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड समाज के विकास के लिए निरंतर तत्पर है। छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण, विद्यालयों में बाउंड्री उपलब्ध कराने से लेकर अनेक सामुदायिक विकास से जुड़े कार्य जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं साइकिल प्राप्त होने पर छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में हर्ष एवं उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि हर साल स्कूल के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में अपनी रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। जमुना ऑटो इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान के समान साबित हो रहा है। इस प्लांट के स्थापित होने से लोगों में रोजगार के साथ साथ क्षेत्र का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। जमुना ऑटो की तरफ से जो बच्चे मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट किए हैं, अच्छा मार्क्स लाए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, उसी उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हूँ। कुछ बच्चे को मोबाइल दिया गया और कुछ बच्चे को साइकिल दिया गया। इसी तरह इस साल भी जमुना ऑटो ने हाई स्कूल में जिन बच्चों ने 75% के अबव मार्क्स स्कोर किया है, उन सबको हम लोग हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है। उसके लिए हमने इन लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट दिए हैं, मोबाइल फ़ोन दिए हैं, जेंट्स लड़कों के लिए साइकिल दी है, लड़कियों के लिए साइकिल दिया है। ये हम हर साल देते हैं जो बच्चे पास होकर निकलते हैं उन लोगों के लिए। ये स्कूल को हमने CSR में लिया और यहाँ के स्कूल के प्रबंधन
कमेटी लोगों ने कहा था कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा इशू बाउंड्री वॉल का है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पे सुरक्षा के नियम से कुछ भी नहीं। तो हमने सबसे पहला काम यही किया, इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना के एक बड़ा सा गेट भी बना के दे दिया है, और बाउंड्री वॉल को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग वगैरह करके इसकी खूबसूरती को भी निखारा है। इसके साथ साथ हमने लड़कियों के लिए यहाँ पे पैड वेंडिंग मशीन का अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, और बरसात में इनको क्लासेस में जाने के लिए ग्राउंड से होते हुए कीचड़ से गुजरना पड़ता था, तो उसके लिए हमने फुटपाथ प्रोवाइड किया है। हम इसको समय पे इनको खेल कूद के साधन भी प्रोवाइड करते थे, फुटबॉल हो गए, बैडमिंटन हो गए, वॉलीबॉल हो गए, क्रिकेट के कुछ साधन बच्चों को उस फील्ड में, उस क्षेत्र में भी हम लोग इसके ऊपर काम। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में प्राउड ऑफ माई वोटर्स के तहत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 28 और 29 अक्टूबर साथ ही 4 व 5 नवंबर को विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। जानकारी देते हुए डीडीसी मनीष कुमार ने बताया, डोर टू डोर नए वोटरों को जोड़ने के लिए बेहतर कार्य किया गया है। 5 जनवरी से 27 अक्टूबर तक अब तक 21,784 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने तक युवा मतदाताओं व बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को, साथ ही साथ जिन जिन मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इस कार्य में सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस विशेष ड्राइव में वोटर कार्ड संबंधित समस्याओं का निवारण संबंधित पदाधिकारी से मिलकर करवा लें और अपनी मताधिकारों का प्रयोग करें। के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं प्राउड ऑफ माई वोटर, इस तरह का जो कैंपेन है उसको हम लोगों ने भी सभी EROs अपने अपने BLO के साथ जाकर बूथ पर उनके साथ उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो भी हम लोगों के हैंडल्स हैं, जैसे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो पहले अच्छा कार्य किया है हाउस टू हाउस सर्वे में या प्री रिवीजन सर्वे में, अभी हम लोगों ने टोटल 5/1/2023 से 27/10/2023 तक लगभग 21,784 वोटर्स को जोड़ा है। और अब हम लोगों का सब लोगों से यही अपील होगा कि अगले 2 महीने ये कार्यक्रम चलना है। इसमें जो भी वोटर्स छूटे हुए हैं वो अपना नाम ज़रूर जुड़वाएं, और जिन वोटर्स का भी नाम डिलीट करवाना है वो अपने अपने EROs से, अपने अपने AERO से संपर्क कर सकते हैं। 1950 के माध्यम से भी ये किया जा सकता है, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। हमारा जो टारगेट होगा वो 3-fold होगा। सबसे पहला कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं 18 to 19 उनको जोड़ना। दूसरा इंक्लूसिवनेस रहेगा, जिसमें हमारे PVTG, हमारे PWD वोटर्स, हमारे जो ओल्ड एज वोटर्स हैं या किसी तरह से दिव्यांग वोटर्स हैं उनको जोड़ना। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जिन भी वोटर्स को जोड़ रहे हैं उनके वोटिंग के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, जैसे ELC क्लब्स के माध्यम से या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से हम लोग रीच आउट करना चाहेंगे, नए सोशल मीडिया के माध्यम से भी। खरसावां जिला चेस एसोसिएशन को आगामी 36वें नेशनल अंडर 9 बॉयज़ एवं गर्ल्स के प्रतियोगिता के आयोजन की मेज़बानी प्राप्त हुई है। आगामी 2 से 8 नवंबर तक सरायकेला जिले के चांडिल स्थित वेव इंटरनेशनल रिजॉर्ट में प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसे लेकर ऑफिशियल मैस्कॉट दिरी का अनावरण किया गया। सरायकेला खरसावां जिला चेस एसोसिएशन द्वारा 36वें नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता की मेज़बानी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। संगठन द्वारा प्रतियोगिता प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आदित्यपुर स्थित जियाजा भवन में प्रतियोगिता के ऑफिशियल मैस्कॉट दिरी का अनावरण सरायकेला चेस एसोसिएशन के संरक्षक सह जियाजा के प्रबंध निदेशक प्रेम रंजन द्वारा किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रतियोगिता के निदेशक नंद कुमार सिंह, सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। बताया गया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया जाएगा। 7 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से 600 से भी अधिक प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे। वहीं सरायकेला जिला चेस एसोसिएशन को वाइल्ड कार्ड एंट्री अधिकार प्राप्त होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभागी सीधे प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में आयोजित हो रहे इस 36वें नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता को झारखंड थीम पर सजाने का प्रयास किया गया है। इस प्रतियोगिता में शामिल सफल प्रतिभागी आगे एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। ये अंडर 9 36 नेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स चैम्पियनशिप सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है, या इसका वेन्यू वेव इंटरनेशनल में रखा गया है। आज हम लोगों ने उसका ऑफिशियल मॉस्कट हमारे रीजनल डायरेक्टर जियाडा के प्रेम रंजन जी के द्वारा इसको रिवील किया गया है।
यह ऑफिशियल मॉस्कट होता है और इस ऑफिशियल मॉस्कट का नाम दीरी रखा गया है। दीरी जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, इसमें दीरी का मतलब होता है टाइगर। मेसर्स समय होम्स के प्रबंध निदेशक श्री राजेश सिंह के द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल रमाडा में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारियां दी गई। दिनांक 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को आदित्यपुर के सतबहनी स्थित प्रोजेक्ट में पूर्वाह्न 11 बजे से भूमि पूजन किया जाएगा। विदित हो कि झारखंड राज्य में निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित ब्रांड मेसर्स समय होम्स ग्रुप के निदेशक श्री राजेश सिंह विगत 30 वर्षों से निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं और अब तक लगभग 2500 से ज़्यादा घरों का निर्माण सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जहाँ लोग अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुख शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं। अपने उन्हीं ग्राहकों के विशेष आग्रह पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शहर के बाकी प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग होगा। यह प्रोजेक्ट टाटा कांड्रा मेन रोड में रिलायंस ट्रेंड्स अपोजिट बेपको टोयोटा से आधा किलोमीटर की दूरी पर सतबहनी में स्थित है। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के लग्जरी फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ 4 बेडरूम के बंगलो ट्रिपलेक्स का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ साथ इस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स के ऊपर एक स्पेशल हैंगिंग ट्रैक बनाई जा रही है। यह हैंगिंग ट्रैक ज़मीन से लगभग 200 फीट ऊपर होगी और इसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर और चौड़ाई लगभग 6 मीटर होगी। इसमें लैंडस्केपिंग के साथ साथ योगा, मेडिटेशन और ओपन जिम की व्यवस्था होगी ताकि शुद्ध एवं स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस हैंगिंग ट्रैक तक जाने के लिए अलग अलग 4 बड़े हाई स्पीड लिफ्ट भी लगाए जाएंगे, जिससे ग्राउंड से सीधे वॉकिंग ट्रैक तक सुगमता पूर्वक लोग आ जा सकेंगे। जनरल फैसिलिटी 24 घंटे पानी बिजली की सुविधा तो सारी जगह रहती है। बुजुर्गों के लिए अलग से एक पार्क बनाया जा रहा है, उसमें एम्पी थिएटर की सुविधा है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया है, एल्डर्स के लिए अलग से है। इसमें एसटीपी प्लांट के साथ एक मिनरल वाटर की प्लांट लगाई जा रही है ताकि शुद्ध पानी सबों को पीने का मुहैया करा सके। और शुद्ध हवा के लिए हम लोग जो है एक स्काई वॉक का निर्माण करने जा रहे हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर ज़मीन से लगभग 200 फीट की ऊपर में 1200 मीटर जिसकी लेंथ होगी और 6 मीटर विड्थ होगी। एक JRG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा एक वहाँ पे ट्रैक लगा रहे हैं, जो लोग वहाँ टहल सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन की सुविधा कर सकते हैं। इसमें इंडोर स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की गई है, बैंक्वेट वगैरह, शॉपिंग एरिया सारी व्यवस्था। जमशेदपुर टेल्को कॉलोनी स्थित गुलमोहर हाई स्कूल के बच्चों ने बिरसा नगर जोन नंबर 9 स्थित आनंद मार्ग बाल आश्रम के बच्चों के बीच दिनचर्या में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री एवं बच्चों को पेंटिंग करने के लिए कलर पेंसिल और कॉपी का वितरण किया। गुलमोहर स्कूल द्वारा किया गया यह कार्य काफ़ी सराहनीय है। वर्तमान समय में बच्चों को समाज के प्रति सजग और दायित्व देने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों के अंदर मानवीय संवेदना एवं सामाजिकता का मार्ग प्रशस्त हो सके। गुलमोहर स्कूल के बच्चों ने सामाजिक भाई और बहन के रिश्ते को निभाते हुए उनको यह एहसास दिलाया कि वे असहाय नहीं हैं। समाज में दीन दुखियों की सेवा और मानव सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। वास्तव में जीवन के मूल्य तभी सार्थक होंगे जब व्यक्ति समाज के दीन दुखियों व बेसहारा लोगों की मदद में आगे आएंगे। बच्चे भी सुखी जीवन के सपने देखते हैं। उन्हें अपने सपने को पूरा करने, सामान्य अच्छा जीवन जीने और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वे समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे, राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक संपत्ति और कार्यबल बनकर योगदान दे सकेंगे। इससे इन बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना होगा। एक शांतिपूर्ण समाज जिसमें इन बच्चों के लिए विकास के समान अवसर करने होंगे, जिससे अंततः भविष्य में उनके जैसे अन्य बच्चों का समर्थन प्राप्त हो सके। एक्चुअली हम लोग को हमारे स्कूल के तरफ से और हमारा जो बोर्ड है ICSE, उसके तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया था SUPW, जिसके दौरान हमें एक सोशल वर्क करना था। तो हमें पता चला कि हमारे पास ही में एक ऑर्फनेज है जहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोजेक्ट के दौरान हम इन्हीं बच्चों की हेल्प करें, क्यों ना हम इन्हीं बच्चों के लाइफ में थोड़ा खुशियाँ लाने का कोशिश करें। हम लोग फ्रूट्स लाए, देन कुछ शैम्पू नेसेसरी जो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।